उत्तराखंड की देवभूमि जनता, इस देवभूमि की जनता आज हमारे बीच में, धन्यवाद, आज हमारे बीच में देवभूमि में जन्म जिनका हुआ, ऐसे देवभूमि के सपूत अपने बीच में बाबा आदित्यनाथ जी, जिनका आज हम प्रातः काल से इंतजार कर रहे हैं। इस हल्द्वानी की जनता आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आप हमारे बीच में पहुंच गए हैं। मैं आज भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से, अपने इस हल्द्वानी शहर वासियों की तरफ से आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में उत्तराखंड प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने इस भारत में पहला अग्रणी स्थान प्राप्त किया, ऐसे लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं आपका भी हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्रत्याशी, दूसरी बार जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने पहली बार 3,94,094 वोट से ऐतिहासिक जीत हासिल करी, ऐसे केंद्र सरकार में, भारत सरकार में रक्षा राज्य मंत्री श्रीमान अजय भट्ट जी का भी मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपने बीच में हमारे उत्तराखंड सरकार में मंत्री श्रीमान सौरभ मोहता जी और अपने बहुत वरिष्ठ नेता, जिन्होंने 35 वर्षों तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, ऐसे बंशीधर भगत जी का भी अभिनंदन करता हूँ। आगे एक बार मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करता हूं कि हम अपने स्वागत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम अपने बीच में उत्तराखंड प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबों के चिरपरिचित परम श्रद्धेय श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन करता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के सपूत श्रीमान आदित्यनाथ जी को टोपी पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। आदित्यनाथ जी को टोपी पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। अन्य लोग सब बैठ जाए मंच पर। हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी और लोकसभा के हमारे प्रत्याशी, केंद्र सरकार में रक्षा राज्य मंत्री श्रीमान अजय भट्ट जी से मैं निवेदन करता हूं कि माननीय आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री जी को, बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को शॉल उड़ाकर उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हमारे जिलाध्यक्ष प्रताप जी बिस्ट्री से निवेदन करता हूँ, पट्टा पहनाकर साथ ही मैं आग्रह करता हूँ हमारे इस प्रदेश के यशस्वी प्रदेश महामंत्री आदरणीय राजेंद्र सिंह मिश्र जी और श्रीमान प्रदीप मिश्र जी, हमारे कलेक्टर सह इंचार्ज, आप संयुक्त रूप से माननीय योगी जी को राम पट्टा पहनाकर तो हार्दिक स्वागत अभिनंदन करेंगे। साथ ही आग्रह करना चाहता हूँ हमारे रैली के लोकसभा रैली प्रमुख श्रीमान तरुण बंसल जी और इस क्षेत्र के निवर्तमान मेयर डॉक्टर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला जी को आप फॉलो बनाकर संयुक्त रूप से हमारे योगी जी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करेंगे। योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम। आगे अपने इस प्रदेश के बहुत ही कर्मठ यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के स्वागत के लिए मैं अपने बीच में अपने प्रदेश के महामंत्री और इस रैली के संयोजक शैलेंद्र चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि उन्हें टोपी पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद अपने उत्तराखंड सरकार में मंत्री और बहुत ही सौम्य व्यवहार के धनी ऐसे सौरभ बहुगुणा जी, अपने कैबिनेट मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि कुछ पट्टा पहनाकर आपका स्वागत करेंगे। माननीय बंशीधर भगत जी, जो कि 35 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक कई बार कैबिनेट मंत्री रहे, हमारे बीच में बंशीधर भगत जी जो कालाढूंगी के विधायक है, आपसे निवेदन है पट्टा पहनाकर आपका स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को बेला तोलिया जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष, और सरिता आर्या जी, मेरी बहन नैनीताल की विधायिका, पुष्पगुच्छ देकर आपका स्वागत करेंगे। माननीय हमारे सांसद और हमारे प्रत्याशी जो बहुत भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, भारत सरकार में अपने रक्षा राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्री रहे, श्रीमान
अजय भट्ट जी के स्वागत के लिए मैं अपने बलवंत सिंह भौरियाल जी लोकसभा के प्रभारी हैं, आपसे निवेदन करता हूं कि टोपी पहनाकर आपका स्वागत करेंगे। श्री राम सिंह कैड़ा जी, डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी भी आपका स्वागत करेंगे पटका पहनाकर। इसके अतिरिक्त राकेश नेरवाल लोकसभा हो गया भैया। इसके इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए अपने बीच में अपने लोकसभा के प्रत्याशी, हम सबों के बहुत ही लोकप्रिय सांसद रहे ऐसे अजय भट्ट जी से निवेदन करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। परम आदरणीय अजय भट्ट जी। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। हमारे बीच में आज योगी जी आए हैं, आप सभी जानते हैं। सत्य योगी जी, सत्य योगी जी, सत्य योगी जी। धाकड़ धामी, धाकड़ धामी। भारत माता की। आज हल्द्वानी में पूरे इस क्षेत्र की जनता पलक पावड़े बिछाकर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का इंतजार कर रही थी। और कल से मैं समझता हूं कि सभी लोगों के इतने फोन बजे कि हमको भी पास दिला दो, हमको भी पास दिला दो, अंदर एंट्री दे दो। लेकिन पास का कोई प्रोविजन था नहीं। सुबह 6 बजे से लोग आके यहां बैठना प्रारंभ हो गए थे। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने उत्तर प्रदेश की दशा सुधार दी। आज आप देख रहे हैं जिस उत्तर प्रदेश में जाने में डरते थे, आज वहां आने के लोग अपना अर्जियां लगा रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं। जहां पर जंगल राज था, आतंकवाद का राज था, आज शांति का राज है। और आज उसका नाम है, आर्मी का भी कॉरिडोर वहां पर बन रहा है। लगातार और लगातार प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मैं ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान योगी जी को प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूं हृदय से कि आपने हल्द्वानी में आके हम सबका उत्साह वर्धन किया। आपकी वाणी से सबको लाभ मिलने वाला है। और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आप जानते हैं कि लगातार यहाँ पर लोगों के बीच में जा रहे हैं। मैं तो सब जगह कहता हूं कि जितने दिखने के हैं उतने ही अच्छे काम भी लगातार करते जा रहे हैं। यूसीसी लागू करके एक इतिहास बना दिया आपने, नकल कानून का इतिहास बना दिया आपने। यानी कि लगातार और लगातार जहां जहां हमारे राज्य हैं वो राज्य आज अपने आप में फल फूल रहे हैं, शांति के प्रतीक हो गए हैं। विश्व में उदाहरण जाता है तमाम जगहों पर। जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण आज संसार में जाता है कि पहले डरते थे, आज शांति का एक रहनुमा ठिकाना है। वैसे ही यूसीसी के बाद उत्तराखंड का भी बहुत बड़ा नाम हमारे वहां हो गया है। मैं बहुत ही स्वागत करता हूं। मंच पर हमारे यहाँ पर हमारे संगठन मंत्री जी, हमारे विधायकगण सरदा दीदी, कैड़ा जी, मोहनदा और बगल में हमारे मंत्री बहुगुणा जी। आप पीठ पीछे करिए, शकल नहीं दिख रही है। समस्त पदाधिकारीगण, बलराज पासी जी दिख रहे हैं उधर, बहुत लोग छुप जा रहे हैं, भौरियाल जी, बंशीधर भगत जी और हमारे जिले के अध्यक्ष प्रताप जी, पूर्व मेयर साहब, दोनों महामंत्री जी खिलेन जी और राजेंद्र जी, और जितने सारे लोग पीछे बैठे हैं, मेघादिमीन पर्यंताओं, 12 राशि की मेरी माताओं, बहनों और भाइयों, मैं आप सबको मेष राशि से मीन राशि तक के सभी को प्रणाम करता हूं। मित्रों, मुझे आज दूसरी बार केंद्रीय नेतृत्व ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया है। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का
और प्रांतीय नेतृत्व का आभारी हूं। मुझे आज कुछ नहीं बोलना है क्योंकि सब लोग माननीय योगी जी को सुनना चाहते हैं। बस मुझे इतना ही बोलना है कि जिसमें पंडित नारायण दत्त तिवारी जी और हमारे प्रमुख लोग यहाँ पर एक जमरानी बांध के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहे। माननीय कोश्यारी जी ने मुझसे कहा, अजय मैं लगातार लड़ता रहा लेकिन हुआ नहीं, किसी तरह जमरानी बांध करना है। आप सबको खुशी है कि भाभा क्षेत्र खाली होने वाला था। बंशीधर भगत जी ने 40 साल पहले यहाँ पर आंदोलन किया था, पानी का लेवल खत्म हो गया था, हाय हाय हो रही थी, लोग जमीनें बेचने लगे थे। उत्तर प्रदेश के गंगेटियन क्षेत्र में भी ये सिंचाई और पेयजल और विद्युत जारी थी। मैं योगी जी का आभारी हूं कि आपने आउटराइट वो एग्रीमेंट पर दस्तखत करके जो एक पहले से खटपट रहती थी वो सुलझ गया और ईश्वर की कृपा से मोदी जी ने जमरानी बांध के लिए 3600 करोड़ दे दिए, जिसमें उत्तर प्रदेश का एक पार्ट है और उत्तराखंड का भी एक पार्ट है। जमरानी बांध का ठेका भी हो गया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एम्स की दूसरी शाखा खुल गई है, आजकल किच्छा में काम चल रहा है। आपको पता है हरमंदर साहब के लिए सिख भाइयों ने कहा ट्रेन नहीं है, वो ट्रेन का उद्घाटन भी मुझे ही करने का आदेश हुआ और आज ट्रेन फुल जा रही है हर समय। नैनीताल के लिए रोपवे और नैनीताल के लिए 710 करोड़ रुपए ऐसी रोड आएगी, पता नहीं लगेगा प्लेन से में है या पहाड़ में चढ़ रहे हैं। मित्रों, ये चुनाव क्यों हो रहा है आप सब जानते हैं। आज देश कहां चले गया आप ये भी जानते हैं। आज मोदी जी की वजह से दुनिया में नंबर 1 बनने को आगे हैं, आज आप ये भी जानते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, पहले भी आपने आशीर्वाद दिया, प्रेम दिया और दोबारा मैं आपके बीच में हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, सब योगी जी को, धामी जी को सुनेंगे कि मुझे अगर आपने इस बार भी भेज दिया तो जिस तरह से मुझे 6 जगहों पर इंटरनेशनल मीटिंग में भेजने के लिए सेलेक्ट किया गया और संयुक्त राष्ट्र में भेजा, ये सब आपकी वोट से है, आपकी वोट के कारण हुआ। मैंने अपने क्षेत्र का नाम उज्जवल करने की कोशिश की है। मैं पुनः आपसे कहूंगा कि अगर मैं दोबारा संसद में जाता हूं तो विश्वास दिलाता हूं कि मैं क्षेत्र की और प्रदेश की नाक कभी नीची नहीं होने दूंगा। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और योगी जी का मैं बहुत आभारी हूं कि आपने यहां आके हम सब का मान बढ़ाया है, क्योंकि जब से सुना है युवकों में विशेष उत्साह है। आज सुबह से भी फोन आने में थे, भाई साहब यहाँ के अखबार यहाँ नहीं, यहाँ के अखबार यहाँ नहीं, काशीपुर, रुद्रपुर और दूर दराज से फोन आने में थे। योगी जी का हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, पर आपका इतना ज्यादा आपके ऊपर भार है। देश में अभी कोने कोने में आपको जाना है, मैं जानता हूँ। आज भी इसके बाद 2-3 जगह जाना है। इतना ही कह के पुनः आभार प्रकट करते हुए, स्वागत करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। धन्यवाद माननीय सांसद जी। मैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड प्रदेश देवभूमि के बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए, हम सबका मार्गदर्शन करें। परम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी। भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूंगा स्वागत है भाई, स्वागत है। आप कहेंगे योगी जी का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आज हल्द्वानी के इस बहुत ही ऐतिहासिक और विशाल जनसभा में हम सब लोग जिनको सुनने के लिए यहाँ आए हैं और जिन्होंने इसी देवभूमि में जन्म लेकर भारत माता की सेवा का व्रत लिया है, ऐसे आज हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी,
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और जिनको अभी आप लोगों ने सुना, हमारे भारत सरकार में अभी मंत्री और लोकसभा के प्रत्याशी जिन्होंने लगातार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, आदरणीय अजय भट्ट जी, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र जी, खिलेंद्र जी, जिलाध्यक्ष प्रताप जी, हमारे उत्तराखंड सरकार के मंत्री और क्लस्टर के प्रभारी सौरभ बहुगुणा जी, प्रदीप बिष्ट जी, लोकसभा के प्रभारी बलवंत सिंह भौरियाल जी, विवेक सक्सेना जी, राकेश नैनवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय बलराज पासी जी, साकेत जी, चंदन बिष्ट जी, हमारे वरिष्ठ विधायक और अनेक दायित्वों का जिन्होंने निर्वहन किया है, आदरणीय बंशीधर भगत जी, नैनीताल की लोकप्रिय विधायक सरिता आर्य जी, राम सिंह कैड़ा जी, विधायक हमारे भीमताल, डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी, विधायक लालकुआ, निवर्तमान मेयर जोगेंद्र पाल रौतेला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बेला तोलिया जी, प्रकाश रावत जी, विकास भगत जी, गीता ठाकुर जी, आनंद नरमवाल जी, समीर जी, शशांक रावत जी, दिनेश आर्या जी, भावना मेहरा जी एवं सभी यहाँ पर मंचासीन हमारे सभी पदाधिकारीगण और आज इस जनसभा में आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और हमारे नौजवान साथियों, हमारे मीडिया के बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से अपनी ओर से आज हमारे राज्य में इस लोकसभा में पहली सभा आदरणीय योगी जी की हो रही है। मैं आप सबकी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से हल्द्वानी यहाँ पधारने पर मैं आप सबकी तरफ से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा के सब स्वागत करिए। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि आदरणीय महाराज जी उत्तराखंड की माटी के ही लाल हैं और उत्तराखंड के लोग विशेषकर, वैसे तो पूरे भारत में जहां भी जाते हैं उनको सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए हमेशा लोगों में उत्सुकता रहती है, लेकिन उत्तराखंड के लोगों का विशेष स्नेह उनसे रहता है। आज पूरा देश में आदरणीय महाराज जी द्वारा, जो अभी आदरणीय भट्ट जी भी कह रहे थे, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर काम किए हैं, उन कामों की धमक आज पूरे भारत के अंदर सुनाई देती है। देश के हर राज्य में आज योगी जी की डिमांड होती है, हर जनसभा के लिए उनका ही नाम प्रमुखता से आता है। उनकी लोकप्रियता इतनी है कि देश का बच्चा बच्चा भी आज उनको बुलडोजर बाबा के नाम से जानने लगा है, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, 2017 से पहले जब आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, उससे पहले उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। लेकिन आज योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश और उत्कृष्ट प्रदेश बन गया है। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार ने आज उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है। यूपी में अपराध पर अंकुश लगा है। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर का जो बूम आ रहा है, तेजी से आज देश दुनिया के लोग वहां निवेश कर रहे हैं। एक अलग प्रकार का वातावरण उत्तर प्रदेश में निर्मित हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की ओर बढ़ाने का संकल्प लिया है, उसमें उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने 1 ट्रिलियन बनाने की दिशा में बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, हम सभी के आराध्य देव भगवान रामलला, हम सब जानते हैं अयोध्या में इस बार रामनवमी का पर्व अपने महल के अंदर मनाने वाले हैं। और मैं बहुत पहले, मैं लखनऊ में पढ़ता था, मैं जब अयोध्या गया था तब तो मैंने देखा कि रामलला टेंट में है और मुझे बहुत दुख हुआ था भाइयों बहनों। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी
और आदरणीय महाराज जी के संकल्प से अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। हर भारतीय राम भक्त का और राज भक्त का सपना साकार हो गया है। इसी प्रकार से काशी विश्वनाथ पहले अगर आप कभी गए हो तो आपने देखा था कितना सकरा एक छोटा सा रास्ता हुआ करता था। कोई गंगा का कोई महादेव का भक्त अगर गंगा का जल लाकर भगवान महादेव जी को अर्पित करना चाहता था तो उसमें भी तमाम समस्याएं होती थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के और आज महाराज जी के कार्यों से डबल इंजन की सरकार ने वहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया। पूरा हाईवे जैसा आज काशी विश्वनाथ के अंदर जाने का मार्ग बन गया है भाइयों बहनों। इस प्रकार से बहुत सारे काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। हम सब लोग आदरणीय योगी जी को सुनना चाहते हैं। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सबकी सरकार उत्तराखंड के अंदर भी जो आपने सरकार बनाई है उसने बहुत सारे ऐतिहासिक काम किए हैं। यही हल्द्वानी में अभी भर्ती बता रहे थे, जमरानी बांध जो कई दशकों से रुका हुआ था, जमरानी बांध को यहाँ स्वीकृति मिल गई है भाइयों बहनों। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। एचएमटी की जो फैक्ट्री है उसकी जमीन भी हमको मिल गई है। जल्दी यहाँ हाईकोर्ट शिफ्ट होने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने वाली है। हल्द्वानी शहर हमारा 2200 करोड़ रुपए की लागत से इसका पूरा मास्टर प्लान उस पर काम होना शुरू हो गया है। पिछले दिनों ही हमने 700 करोड़ रुपए की योजनाओं का यहाँ लोकार्पण शिलान्यास किया था। अनेक कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी भी हम सबको करनी है। हम सब लोग उसके लिए भी तैयार हैं। इसके साथ साथ राज्य के अंदर कुछ ऐतिहासिक निर्णय हमने लिए हैं जो पहले की सरकारों ने तुष्टीकरण के कारण से जिन निर्णयों को नहीं ले पाई थी। जैसे आप सबके सामने हमने संकल्प किया था कि चुनाव में कि नई सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर कोई काम करेंगे तो समान नागरिक संहिता का विधेयक पास करेंगे भाइयों बहनों। मुझे बताते हुए खुशी है कि आप सबने जो हम सबको मौका दिया, हमने समान नागरिक संहिता यूसीसी का विधेयक विधानसभा में पारित करके राष्ट्रपति महोदय ने भी उसको जो है अपनी मंजूरी दे दी है। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से नकल विरोधी कानून लागू किया गया। लैंड जिहाद के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई हुई है। महिलाओं को 30% का आरक्षण, धर्मांतरण विरोधी कानून, ऐसे अनेक काम हुए हैं। अभी हमने एक महाराज जी से वहीं से प्रेरणा लेते हुए दंगा रोधी कानून भी उत्तराखंड के अंदर बना दिया है। भाइयों बहनों, आपने देखा कि वन भूमपुरा क्षेत्र में जिस प्रकार से वहां पर उपद्रव करने का प्रयास किया गया, हमारे पुलिस के लोगों को, महिला पुलिस कर्मियों को, हमारे पत्रकार भाइयों को जिस प्रकार से जान से मारने की कोशिश की गई, भाइयों ऐसी इन घटनाओं की अब उत्तराखंड में पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ शांति से रहने वाले लोग हैं, आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने वाले लोग हैं। इस प्रकार की घटनाओं की यहाँ पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हम दंगा रोधी कानून लेकर आए हैं। अब अगर कोई भी दंगा करेगा, कोई भी तोड़फोड़ करेगा, कोई सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान करेगा तो उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। भाइयों बहनों, आज हम जहाँ संस्कृति और विरासत का सम्मान करने वाली हमारी पार्टी है, भाजपा है, जिसका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और उसके गठबंधन के दल हैं जिनका एक ही लक्ष्य है, मैं और मेरा परिवार और उनका विकास। भाइयों बहनों, ये तुष्टीकरण का जहर बोलकर अभी 5 दिन पहले कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ है। एक तरफ देवभूमि उत्तराखंड को यह गौरव प्राप्त हो गया कि हमने समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित कर दिया भाइयों बहनों। दूसरी तरफ कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा जाता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को लागू करने की बात कही जाती है। विधानसभा का चुनाव होता है तो कहते हैं उत्तराखंड में हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ये लोग केवल और केवल तुष्टीकरण करके वोट बैंक की राजनीति से सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। कांग्रेस और उसके गठबंधन के साथी आज भाजपा पर सांप्रदायिक होने का आरोप भी लगाते हैं और लोकतंत्र को खतरा बता रहे हैं। भाइयों बहनों, अगर देश के अंदर, मैं कांग्रेस और उसके गठबंधन के दलों को कहना चाहता हूं, अगर देश में धारा 370 हटाना, समान नागरिक संहिता लागू करना, सीए से पीड़ितों को हक दिलाना, वंदे मातरम गाना और हिंदू होने पर गर्व करना सांप्रदायिक है तो हम लोग सब सांप्रदायिक हैं। भाइयों बहनों, हम स्वीकार करते हैं इसको, लेकिन हम दोगले नहीं है जो वोट बैंक के हिसाब से कभी टोपी,
कभी जनेऊ धारण कर लेते हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण में इतनी अंधी है कि देश हित के हर फैसलों का विरोध करती है। कांग्रेस की वोट बैंक की घटिया राजनीति के चलते भारत के वीर सैनिकों के बलिदान और शौर्य पर भी लगातार सवाल उठाने का काम करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक तक को झूठा करार दे चुके हैं। भाइयों बहनों, सैनिकों का अपमान करते हैं। सैनिकों का कभी इन्होंने सम्मान नहीं किया। देश के अंदर 40 साल से रुका हुआ वन रैंक और वन पेंशन लागू करने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लागू हुआ। भाइयों बहनों, मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैं एक सैनिक का पुत्र हूं, मैं जानता हूं। भाइयों बहनों, हमें इस तुष्टीकरण और वोट बैंक की घटिया राजनीति को करारा जवाब देना है और इस चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह से हराकर हमारे इस लोकसभा से अजय भट्ट जी को भारी बहुमत से मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ऐतिहासिक जीत दिलानी है। मैं हल्द्वानी के देवतुल्य मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि विकसित उत्तराखंड के लिए, विकास के लिए, विकसित भारत के लिए और भ्रष्टाचार के अंत के लिए भाजपा को चुने और आप सभी मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ऐतिहासिक मत दें। मैं एक बार फिर से आप सबकी तरफ से आदरणीय महाराज जी का यहाँ हल्द्वानी आगमन पर, देवभूमि आगमन पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और भाइयों बहनों, आप सब लोग मेरे साथ एक बार जोर से मुट्ठी बांध कर बोलिए, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय धामी जी। भारतवर्ष के हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में बसने वाले और देवभूमि उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति के दिलो दिमाग में बसने वाले और उत्तराखंड देवभूमि के ही सपूत परम आदरणीय योगीनाथ जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि पूरे हल्द्वानी वासी आपका इंतजार कर रहे हैं। योगीनाथ जी एक बार जोर से बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नैना मैया की, नैना मैया की, नंदा देवी की, नंदा देवी की, शीतला मैया की, शीतला मैया की। हर हर महादेव। उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय मंत्री और लोकसभा नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय श्री अजय भट्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह बिष्ट जी, प्रदेश महामंत्री श्री खिलेंद्र चौधरी जी, राजेंद्र बिष्ट जी, उत्तराखंड शासन के मंत्री श्री सौरभ बोरगुणा जी, बलवंत सिंह भौर्याल जी, बंशीधर भगत जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में देवभूमि के हल्द्वानी में उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, देवभूमि की इस पावन धरा को जिसने न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण परमात्मा को अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि अनेक महापुरुषों को देने वाली धरती है।
जिस धरती ने उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत को जन्म दिया हो, जिस धरती में पंडित नारायण दत्त तिवारी और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे सपूतों को जन्म देकर के उत्तर प्रदेश को यशस्वी नेतृत्व प्रदान किया हो, उत्तराखंड की इस देवभूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज बैसाखी का भी पावन पर्व है और बैसाखी के साथ ही खालसा पंथ की स्थापना का दिवस भी है। आज इस अवसर पर बैसाखी की हार्दिक बधाई देते हुए मैं सभी सिख बंधुओं को भी खालसा पंथ की स्थापना दिवस पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। आप याद करिए कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 1699 में जब हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी, उस समय उन्होंने उद्घोष किया था कि सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। बहनों भाइयों, चार पुत्र उनके देश और धर्म की रक्षा करने के लिए बलिदान हो गए, लेकिन उन्होंने उफ नहीं किया। जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से पूछा गया कि आपके 4 पुत्र और माता गुजरी ये सब बलिदान हो गए, तो उन्होंने एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार, और इस देश और धर्म के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पित हो, ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की इस पवित्र परंपरा को नमन करते हुए मैं उन्हें बैसाखी की हृदय से बधाई देता हूं। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे देवभूमि में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और बहनों और भाइयों, यहां का तो कंकण कंकण में शंकर है। यहां का तो हर स्थल अपने आप में पवित्रता के भाव से भरा पड़ा है। और इसीलिए यहां पर जमरानी बांध की बात हो रही थी। मुझे याद है जब माननीय श्री धामी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मुझे बताया कि ये समस्याएं हैं। मैंने कहा एक दिन आप आ जाइए, और आए। मैंने कहा जितनी समस्याएं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की वर्षों से चली आ रही हैं, इन सब का एक झटके में समाधान निकाल दो। और उसी समय सारी समस्याओं का समाधान हो गया। भारतीय जनता पार्टी समस्या नहीं, इस समाधान पे विश्वास करती है। और बहनों भाइयों, हम दोनों ने मिलकर के सारी की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। इस समस्या का नाम तो कांग्रेस है, जिसने जीवन भर देश को समस्या दी। ये देश के विभाजन की त्रासदी हो, आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, अलगाववाद की समस्या हो, ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस ने इतनी समस्याएं दे दी कि उसके समाधान के लिए देश को मोदी जी जैसा यशस्वी नेतृत्व मिला, और 10 वर्ष में हम सब ने बदलते हुए भारत को देखा है। बहनों और भाइयों, ये बदलता हुआ भारत वैश्विक मंच पर 140 करोड़ भारतवासियों को सम्मान दे रहा है, सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है। जब उत्तराखंड का नौजवान देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए पूरे देश को आश्वस्त करता है कि निश्चिंत रहो, हम सीमा की सुरक्षा के रूप में, प्रहरी के रूप में खड़े हैं, तो 140 करोड़ का भारत निश्चिंतता के साथ
अपनी नींद को, रात की नींद को बड़ी चैन के साथ सोता है, क्योंकि उसे मालूम है कि हमारा बहादुर जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए खड़ा है, सरकार उसके पीछे खड़ी है। और आपका सौभाग्य है कि रक्षा मंत्री के रूप में इसी माटी के सपूत अजय भट्ट भी उन सैनिकों के प्रोत्साहन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में निरंतर प्रवास करते हैं। बहनों और भाइयों, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आज कार्य हो रहा है, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, एम्स, आईआईटी, आईएम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, और उत्तराखंड के लिए तो मेरा तो बचपन ही उत्तराखंड में व्यतीत हुआ था। बहनों भाइयों, 100 में से 9 घर भी नहीं होते थे जहां पानी मिल पाता हो। 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाकर के पानी लाना पड़ता था। कितनी परेशानी होती थी। और बहनों भाइयों, आज आप देखते होंगे हर घर नल की योजना, और मैं धन्यवाद दूंगा धामी जी कि आज 100 में से 900 घरों में पानी पहुंच गया है। ये जो परिवर्तन है, पहले यहां पर ईंधन की भी समस्या थी, लकड़ी बीनने के लिए जंगल में जाना होता था, क्योंकि कांग्रेस केरोसिन भी नहीं दे पाती थी, यानी मिट्टी का तेल भी नहीं दे पाती थी। और अब तो उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, जिनके पास नहीं थे फ्री में कनेक्शन, जितना रसोई गैस आपको चाहिए उतनी मिल रही है, कोई समस्या नहीं। समाधान का रास्ता ये निकाल दिया है मोदी जी ने। तो चाहे वह गरीब कल्याण का कार्य हो, चाहे वे विकास के कार्य हो, चाहे वह आस्था का सम्मान हो, और चाहे वह राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की बात हो, वैश्विक मंच पर सम्मान की बात हो। बहनों और भाइयों, आजादी के बाद देश का सबसे अच्छा जो स्वर्ण युग माना जाएगा वह मोदी जी के कार्यकाल के 10 वर्ष हैं। और इसलिए मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में भारत ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है, उसमें और तेजी आनी है। उस तेजी के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल भी चाहिए, तीसरा कार्यकाल भी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, क्या कश्मीर में धारा 370 कांग्रेस हटा पाती? क्या हटा पाती? ये तो इन्होंने ही दी थी। ये समस्या, ये आतंकवाद का जो जहर है, तो धारा 370 से देश के धमनियों में घुल रहा था, ये देन कांग्रेस की है। ये किसी और ने नहीं दी, ये कांग्रेस ने दी ये बीमारी। मोदी जी ने बीमारी को हमेशा कदे समाप्त कर दिया। एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेगा जो आह्वान है, उस बात पूरा किया है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने। बहनों भाइयों, 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त क्या कांग्रेस कर पाती? कांग्रेस को तो पीड़ा हो रही है कि उत्तराखंड ने समान नागरिक कानून क्यों पास कर दिया, यानी कांग्रेस को पीड़ा हो रही है, जबकि स्वागत किया जाना चाहिए। ये विवाह हो, वरासत हो, नागरिकता का हो, एक समान कानून हर नागरिक के लिए तैयार होना ही चाहिए। और यह कार्य उत्तराखंड सरकार ने किया है। मैं धामी जी को और उनकी पूरी कैबिनेट को हृदय से बधाई देता हूं। उत्तराखंड में बहुत पहले काम हो जाना चाहिए था, लेकिन कार्य करने के लिए हिम्मत चाहिए। बहनों और भाइयों, देश की आस्था को सम्मान क्या कांग्रेस दे पाती? नहीं दे पाती। अयोध्या को तो इन्होंने विवादित किया था, अयोध्या को विवाद इन्होंने ही खड़ा किया था। और बहनों भाइयों, ये लोग चाहते ही नहीं थे कि अयोध्या की समस्या का समाधान हो। कांग्रेस हमेशा उस विवाद को टालती थी। और एक समय तो ऐसा भी आया था जब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था
और कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। इससे बड़ी गाली सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को दूसरी नहीं हो सकती कि उनके देवी देवताओं को ये कहा जा रहा हो कि ये हुए ही नहीं। बहनों और भाइयों, हमने न केवल राम और कृष्ण के अस्तित्व को स्वीकार किया, बल्कि उन्हें अपनी विरासत से जोड़ करके आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी संपन्न किया है। आज आप देखें ना अयोध्या, ऐसे लगता है अयोध्या में आकर के जैसे त्रेता युग साक्षात अयोध्या धाम में आ गया हो, प्रभु राम के समय का समय फिर से जीवित हो गया हो। अयोध्या में मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, इन सभी तीर्थों को हम लोगों ने उसी रूप में सजाने संवारने का काम किया है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम हो या फिर प्रयागराज हो। बहनों और भाइयों, ऐसे ही उत्तराखंड में केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ धाम, पूरी सुंदरता के साथ उनका सौंदर्यीकरण के कार्यक्रम को वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार उन्हें एक नई पहचान के साथ देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रही है। 4 धाम की यात्रा की सफलता अपने आप में एक अद्भुत कहानी कहती है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, अन्नदाता किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, महिलाओं की समृद्धि और उनकी सुरक्षा की बात हो। आज आप देखते होंगे, आज कोई संकट नहीं है। आज तो संकट उन्हीं लोगों में है जो भ्रष्टाचारी है। आज संकट उन्हीं के लिए है जो दुराचारी है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए जो खतरा था, संकट उसके लिए है। अब आप देखते होंगे, हम लोगों ने तो एक ही बात कही है यूपी में, भाई देखो, अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो 2 ही जगह होगी, या तो जेल होगा या जहन्नुम होगा, तीसरी जगह नहीं मिलने वाली। तय कर लो कहां जाना है। और बहनों और भाइयों, आज देखते होंगे दंगा समाप्त। 7 वर्ष में कोई दंगा यूपी में नहीं हुआ है। कर्फ्यू नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं। अब तो कावड़ यात्रा धूम धड़ाके के साथ निकलती है वहां पर, हर हर बम बम के साथ। पहले बमबाजी होती थी सत्र के पहले, आज बमबाजी नहीं, हर हर बम बम के उद्घोष के साथ कावड़ यात्री निकलता है। और जब निकल पड़ता है तो एक अद्भुत नजारा देखते हुए बनता है। बहनों और भाइयों, इससे अच्छा हम सुरक्षा भी दे रहे हैं, समृद्धि भी बढ़ा रहे हैं, नौजवानों की आजीविका का भी सम्मान किया जा रहा है और देश की आस्था को भी सम्मान दे करके विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। और ये सभी कार्य अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में सभी कार्य देश के अंदर हो रहे हैं और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। उत्तराखंड प्रधानमंत्री मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता में रहा है। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो संबंध है उसको कोई अलग नहीं कर सकता। उत्तराखंड से जब नदियों का पानी आता है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में सहायक होता है। बहनों और भाइयों, ये एक दूसरे से पूरी तरह रसे बसे हैं और इसलिए कभी कभी लोगों को एक गफलत होती है कि उत्तर प्रदेश में लोगों को एक गलतफहमी, कुछ लोगों को, कुछ माफिया अपराधियों को होती है कि यहाँ अपराध करके हम उत्तराखंड भाग जाएंगे। मैं कहता हूं तुम उसको उस लायक ही में छोड़ूंगा नहीं कि तुम उस पार जा पाओगे, उस लायक छोड़ूंगा ही नहीं कि देवभूमि को पवित्र कर सको। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम लोग आए हैं, विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। इसके लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल आवश्यक है, तीसरा कार्यकाल।
और यहाँ पे तो देखिए धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास हो रहा है। और बहनों और भाइयों, ऐसे ही अजय भट्ट जी ने केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री के रूप में, पर्यटन विभाग के मंत्री के रूप में विकास की ढेर सारी योजनाएं उत्तराखंड को दी हैं, नैनीताल और उधमपुर को दी हैं। पूरी अच्छे ढंग से में आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कार्य किया और आज उसी का परिणाम है। वे यूपी में भी रुचि देते हैं। यूपी में हमारा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, 6 रोड बन रहे हैं और उन 6 के 6 रोड में भी उनका पूरा सहयोग मिलता है उत्तर प्रदेश के अंदर भी, जिससे रक्षा उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर बन सके भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विकास की जिन नई बुलंदियों को छूने के लिए आगे बढ़ा है। पहला होता था कि हमें रक्षा आपूर्ति के लिए दुनिया पर निर्भर रहना पड़ता था और आज बहनों और भाइयों, रक्षा आपूर्ति न केवल भारत के अंदर भारत की इकाइयां कर रही है, बल्कि दुनिया के तमाम देशों को भी अब हम यहां से निर्यात करने की स्थिति में निर्यात कर रहे हैं। दुनिया आज हमारी तरफ देख रही है। नेतृत्व का भाव था, पहले नेतृत्व नहीं था, देश के बारे में नहीं सोचती, जाति के नाम पर लड़ाते थे, तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, अराजकता पैदा करते थे। ये जो परिवर्तन देश में देखने को मिला है, आपके एक वोट ने किया है। ये आपका एक वोट गलत हाथ में जाता था, देश को बर्बादी की ओर ले जाता था, आतंकवाद भड़काता था, भ्रष्टाचार बढ़ाता था, संप्रदाय के नाम पर समाज में तनाव पैदा करता था। आपने एक वोट बीजेपी को दिया, मोदी जी को दिया, देश का कायाकल्प हो गया, नए भारत का दर्शन हो रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन हो रहे हैं। ग्लोबल पावर के रूप में बढ़ते हुए भारत को हम सब देख रहे हैं और हमारी पीढ़ी तो सौभाग्यशाली है, हम ये सब कार्य देख रहे हैं। और इसीलिए आज मुझे हल्द्वानी में आपके बीच में आने का आपने अवसर दिया। मैं जानता हूं कि उत्तराखंड तो हमारा उत्तराखंड तो राष्ट्रवाद के साथ होगा, राष्ट्र धर्म के साथ होगा, जहां भारत की जनता के हित में जो होगा उत्तराखंड में ही होगा। और मुझे कोई संदेह नहीं कि आप सब कमल चुनाव चिन्ह के साथ मोदी जी को तीसरी बार कार्यकाल देने के लिए प्रतिबद्ध हो चुके हैं, फिर संकल्पित है। लेकिन एक दायित्व का निर्वहन करने की वजह से आज मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, मोदी जी का तीसरा कार्यकाल, पहले 3 वर्ष में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। नौजवानों की नौकरी और रोजगार के लिए, महिलाओं की समृद्धि के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, व्यापारियों की रखवाली के लिए यह अभियान निरंतर आगे बढ़ना है और उस अभियान को लेकर के आज हम सब आपके बीच में आए हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे अपील करूंगा, पहले ही चरण में 19 अप्रैल को आपके यहां मतदान है। अब कुल 5 दिन आपके पास बचे हैं, प्रचार के लिए 4 दिन बचे हैं और इसी में रामनवमी भी है। शारदीय आपके वासंती नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि के आयोजन चल रहे हैं, पर्व और त्योहारों की धूम बची हुई है। इन त्योहारों को भी मनाना है, घर घर जाकर के, अजय भट्ट बन करके, मोदी जी का प्रतिनिधि बन करके, और आश्वस्त करिए कि बाकी चीज की चिंता नहीं करनी है, केवल एक ही बात की चिंता करनी है, 19 अप्रैल को चाहे मौसम कैसा भी हो, एक एक वोट भट्ट जी के चुनाव चिन्ह, कमल चुनाव चिन्ह पर जाना ही है। बस एक एक व्यक्ति को अगर आप तैयार कर लेंगे, भारी बहुमत से विजयी बना करके उत्तराखंड की 5 सीटों पर 5 कमल अगर मोदी जी के गले में हार डाल करके उत्तराखंड दे देगा तो देश तो तैयार बैठा है। पूरा देश, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम एक ही आवाज है कि फिर एक बार अब की बार 400 पार के लक्ष्य के साथ पूरा देश तैयार बैठा है। उत्तराखंड भी तैयार है ना? सभी लोग तैयार हैं?
तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।